हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पर लेके आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कि जीवन परिचय है। एक लेखक का जीवन परिचय आता है, एक कवि का जीवन परिचय आता है। दोनों आपका 5 नंबर का आता है, बिल्कुल 100% पक्का होगा। और मैं विथ ट्रिक आपको बेस्ट अप्रोच के साथ समझाने वाला हूं। अगर आप ये अप्रोच सीख गए तो समझ लीजिए किसी का भी जीवन परिचय हो आप याद कर लोगे। बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आखिरकार हम जीवन परिचय सर कैसे याद करें, कैसे लिखें उसको, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और इन सब बातों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसलिए यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ना वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा। सॉरी थोड़ा लड़ गया ना, तो लड़ गया तो जब लड़ गया तो इसमें आवाज़ आ गई, नॉइस, कोई दिक्कत नहीं, माफ़ी चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लेके आया हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। पहले बात तो आप लोग इनसे मिले होंगे, मतलब कि जानते होंगे, इनको बुक में पढ़े होंगे। काफ़ी ये अच्छे थे और जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति के रूप में भी ये चुने गए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय कह सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड में अगर आ जाए तो भाई साहब फोड़ के आना है, फोड़ कर आना है। और मैं ट्रिक बताऊंगा, अप्रोच बताऊंगा कि कैसे आप जीवन परिचय याद करेंगे, जो कि बोर्ड खुद बताता है कि आप इसी प्रकार से जीवन परिचय याद कीजिए। और वही मैं अप्रोच आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है ना। चलिए तो देखिएगा, तो यहाँ पे भाई साहब हमारे पूर्व राष्ट्रपति कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए यहाँ पे कौन है, ये पूर्व राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि एक वैज्ञानिक के तौर पर भी जाने जाते हैं। वैज्ञानिक ही थे और इन्होंने ही मतलब मिसाइल की खोज की थी, यानी कि इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो आखिरकार इनका जीवन परिचय आप लोग कैसे याद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है जो कि आपके बोर्ड में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप तो बताएंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ पर हुआ था। सबसे पहले ये आपको पॉइंट में याद रखना है कि जन्म, देखिए कुछ पॉइंट चीज़ें होती हैं, आप याद कर लेंगे तो उसको बना के लिख लेंगे। जब आपको पता है कि जब याद ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, तो आप बनाओगे क्या? क्योंकि बोर्ड एग्जाम जब दोगे ना तो वहाँ पे छपी छपाई चीज़ें नहीं होती, हमें जो जो पॉइंट याद रहता है उसे ही बना के लिखते हैं। तो आपको पॉइंट में याद रखना है और फिर खुद से लिखना है, एक बार आराम से याद हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहले बात करें जन्म, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था। तो लिख लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को हुआ था। 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को हुआ था। किसका हुआ था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म। हमारे साथ याद करिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को हुआ था। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब बात करेंगे स्थान। यहाँ पर मतलब कि ये पूछा जा रहा है कि इनका जन्म स्थान क्या था। तो लिख लीजिए धनुषकोडी। अब ये भाई साहब धनुषकोडी कहाँ पे है? तो ये रामेश्वरम तमिलनाडु में है। रामेश्वरम तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? रामेश्वरम तमिलनाडु में है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी। जन्म स्थान धनुषकोडी, रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। अब देखिए हमारा 2 लाइन कंप्लीट हो गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म सन 1931 ईस्वी में 15 अक्टूबर को हुआ था। या फिर हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को धनुषकोडी, रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। याद हो गया आपको कैसे लिखना है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर, यहाँ पे देखिए जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को। अब इसके बाद स्थान,
1931 ईस्वी को धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है ना। अब पिता का नाम, अब इनके पिता का नाम बताना है। तो पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम है जैनुलाब्दीन। क्या है? सॉरी मिस्टेक हो गया, जैनुलाब्दीन है। क्या नाम है इनका? जैनुलाब्दीन, लाब्दीन, जैनुलाब्दीन है। ठीक है ना। इनके पिता का नाम क्या है? जैनुलाब्दीन है। इनके पिता का नाम क्या है? जैनुलाब्दीन है। इनके माता का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिए, अंशिमा। क्या है? अंशिमा। इनके माता जी का क्या नाम है? तो अंशिमा है। तो अब कैसे लिखेंगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन एवं माता का नाम अंशिमा था। याद हो गया कैसे लिखना है? इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम क्या है? अंशिमा था। ठीक है ना। अब इनकी भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा खड़ी बोली। क्या थी? खड़ी बोली। खड़ी बोली इनकी भाषा थी। ठीक है ना। मातृभाषा भी लिख सकते हैं, मातृभाषा। थोड़ा देख लीजिए, अगर लाइन कोई त्रुटि होगी भाषा में तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना। मिला नहीं, लेकिन मातृभाषा कह सकते हैं और खड़ी बोली। ठीक है ना। अब इनकी प्रमुख रचनाएं याद कर लीजिए। प्रमुख रचनाएं जैसे कौन कौन सी है? इंडिया 2020। कौन सी है? इंडिया 2020। और कौन सी है? विंग ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। ये भी किसकी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। और कौन सी है? अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना। अग्नि की उड़ान। और कौन सी है? तेजस्वी मन, तेजस्वी मन। एक और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरोहण। कौन सी? आरोहण, आरोहण। प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। ठीक है ना। ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, आरोहण, यानी कि प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, अग्नि की उड़ान और तेजस्वी मन इत्यादि किसी रचनाएं हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रचनाएं हैं। ठीक है ना। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो ये नोट कर लीजिए, 27 जुलाई सन 2015 में, 27 जुलाई सन 2015 ईस्वी में किनकी मृत्यु हुई थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की मृत्यु हुई थी। अब देखिए याद कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या किए? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने किया है, भाई साहब क्या किया उसको देखिए। यहाँ पे ये किया गया है कि जन्म याद कर लीजिए, इनका जन्म याद कर लीजिए। जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी। फिर स्थान, जन्म स्थान धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु। पिता का नाम जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। माता का नाम अंशिमा। ठीक है ना। उसके बाद इनकी भाषा, तो इनकी भाषा देख लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो खड़ी बोली मातृभाषा ही थी, मातृभाषा, जो कि मिला नहीं, लेकिन आप देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है ना। और इनकी रचनाएं जैसे इनकी इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, तेजस्वी मन, आरोहण, प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई 2015 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। तो अब लिखेंगे कैसे? आप लोग लिखने का तरीका है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में हुआ था।
धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु में इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था और इनकी माता का नाम अंशिमा था। ठीक है ना। इनकी भाषा खड़ी बोली मातृभाषा थी और इन्होंने अपना जो योगदान था वो भारत के लिए मिसाइल के रूप में दिया था। इन्होंने मिसाइल की खोज किया था, इसीलिए इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता था। फिर बाद में कहा जाता है, था नहीं है, ठीक है ना, कहा जाता है। और फिर बाद में इनको भारत का राष्ट्रपति भी चुना गया, ये भी लिख सकते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, तेजस्वी मन, आरोहण, प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई 2015 में हुई थी। तो इस प्रकार से आप जीवन परिचय याद कर सकती हैं। और इनका अगर पूरा नाम जानना हो तो लिख सकते हैं अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। क्या लिखेंगे? अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम है। तो इस प्रकार से आप जीवन परिचय किसी का भी याद कर सकते हैं और यही एक सिस्टम बना लीजिए, आपको पूरा जीवन परिचय याद हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, फिर खुद से उसको बनाकर आप लिख लेंगे। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जीवन परिचय याद करना है। यहाँ पर मैंने लेखक का बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कवि का बता दूंगा कि आपको किस प्रकार से कवि का जीवन परिचय याद करना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हाँ, इसका PDF जाके टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।